हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट। पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट, ठीक है। पियर्सन ने एक ही बात कही है, ठीक, कि देखो कि बंद जब अगर बनता है किसी के अंदर, अगर बॉन्डिंग होती है तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट एक ही बात बताता है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच जब बॉन्डिंग होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच जब बॉन्डिंग होगी तो वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। लेकिन जब हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या फिर हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड के बीच जो बॉन्डिंग होगी तो वो कैसी बॉन्डिंग होगी? वीक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। कि दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो कैसी बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट की, एक तो वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो बॉन्डिंग क्या हो जाती है कि वीक थोड़े से को क्या बना देता है, वीक बना देता है, उसको बॉन्डिंग को भी वीक कर देता है। जैसे देखो कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में आप लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप में सारे के सारे अगर अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो अगर इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनका ग्रुप कैसा रहेगा? इंटेलिजेंट ही रहेगा। और अगर उनके अंदर भी एक वीक स्टूडेंट भी अगर आ जाता है तो उस पूरे ग्रुप की जो स्ट्रेंथनेस होती है वो थोड़ा वीक पड़ जाती है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यही है कि अगर दोनों हार्ड या फिर सॉफ्ट होंगे तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक वीक आ गया, हार्ड एसिड हार्ड बेस या फिर सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? वीक होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ कहता है, देखो कि पियर्सन ने एक साधारण नियम दिया जिसे कभी कभी पियर्सन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत अम्लक्षार के मध्य बनने वाले संकुल यौगिकों के तुलनात्मक स्थायित्व के विषय में गुणात्मक अनुमान प्रस्तुत करता है कि बंध बनाने के लिए कठोर अम्ल कठोर क्षार को और मृदु अम्ल मृदु क्षार को वरीयता देता है। कि अगर हार्ड एसिड है वो अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए अगर सॉफ्ट एसिड बेस और अगर हार्ड बेस दोनों में से कोई भी मिलेगा तो वो हार्ड बेस को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। और अगर सॉफ्ट एसिड है तो वो बॉन्ड बनाने के लिए सॉफ्ट बेस को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो इनके दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी बॉन्डिंग होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर दोनों एक अलग अलग हो जाते हैं, हार्ड एसिड या सॉफ्ट बेस या फिर सॉफ्ट एसिड या हार्ड बेस, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ा वीक हो जाती है, ठीक है। बस सिर्फ इसने यही बात की है। फिर उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, कि अगर हम इनको क्लासीफाई करना चाहें कि ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड या बेस है तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? अब इनको हमने क्या देखा था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके थे कि कौन कौन से हार्ड एसिड होते हैं और कौन कौन से हार्ड बेस होते हैं, कौन कौन से सॉफ्ट एसिड होते हैं और कौन कौन से सॉफ्ट बेस होते हैं, उनको तो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन देखो ऊपर दिए गए वर्ग ए और बी वर्ग के अम्ल और क्षार का कठोर अथवा मृदु के रूप में वर्गीकरण एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिसकी सहायता से किसी भी अम्ल अथवा क्षार का कठोर अथवा मृदु के रूप में विभाजन उसके कठोर अथवा मृदु अम्ल अथवा क्षार के साथ संयुक्त होने की वरीयता के आधार पर संभव होता है, ठीक है। कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो हमने क्या पढ़ा इसके अकॉर्डिंग कि जो कठोर अम्ल होगा वो तो कठोर क्षार के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो मृदु अम्ल होगा वो मृदु क्षार के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि BH प्लस CH3Hg+ और इनके बीच एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया और इनकी जो रिएक्शन हुई है वो किस तरीके से हुई है? CH3Hg+ में H+। यहाँ पर ये कहता है कि जो H पॉजिटिव है वो कैसा है? हार्ड एसिड है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए थे जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो मैंने बताया था एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना। तो कौन कौन से होंगे? एल्कली मेटल आयंस, एल्केलाइन अर्थ मेटल आयंस, बोरोन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से, और H पॉजिटिव भी इसी वर्ग में आता है, तो ठीक है। तो H पॉजिटिव किस वर्ग में आता है? हार्ड एसिड। और CH3Hg पॉजिटिव इसका अपोजिट वही तो है CH3Hg पॉजिटिव। तो CH3Hg पॉजिटिव क्या है? ये वीक एसिड है, ठीक है।
ये तो कैसा है, हार्ड, और ये कैसा है, सॉफ्ट। H पॉजिटिव है ये तो हार्ड है, और जो CH3H पॉजिटिव है वो कैसा है, सॉफ्ट है। तो इनके बीच अब CH3H पॉजिटिव ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, B के साथ बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हम ये समझेंगे कि जो B है ना वो एक सॉफ्ट बेस है, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड है तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। और सॉफ्ट बेस के साथ अगर बॉन्डिंग होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, और अगर वो हार्ड बेस के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो वीक बनेगी। ठीक है, के बीच इस मुकाबले में कठोर क्षार इस अभिक्रिया को बाईं ओर परंतु मृदु क्षार दाईं ओर ले जाएगा, क्योंकि कठोर क्षार अभिक्रिया के लिए कठोर अम्ल यहाँ H+ को वरीयता देंगे। इसी प्रकार मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ अभिक्रिया को वरीयता देंगे। क्लियर है ये पॉइंट, कि अगर ये रिएक्शन इसकी तरफ जा रही है तो इसका मतलब जो सॉफ्ट एसिड है ना ये सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अगर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्शन क्या रही है, ये कहाँ पर जा रही है, राइट साइड में जा रही है, दाईं ओर चल रही है। ठीक है, और कुछ एक रिएक्शंस ऐसी होती हैं अगर जो H पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मैं रिएक्शंस को ये दोनों तरफ चलती है तो ये जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच जब रिएक्शन हुई है तो ये किसकी तरफ हुई है, राइट साइड में हुई है। लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ा है, B जुड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब बैकवर्ड जो रिएक्शन है, जो विपरीत अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जब B H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर B किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हार्ड बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना। पहली रिएक्शन हमारे पास ये हुई है CH3Hg+, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हुई है, CH3HgB++ में H+। अब इसका मतलब ये हमारे पास है सॉफ्ट एसिड, और जो H पॉजिटिव है वो है हमारे पास हार्ड एसिड। ठीक है, अब CH3Hg पॉजिटिव ने किसके साथ रिएक्ट किया है, B के साथ। इसका मतलब B यहाँ पर हमारा क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हुई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, और जब H पॉजिटिव इसके अपोजिट में चलता है, कि यहाँ पर H पॉजिटिव ने किसके साथ बाइंड किया है, B, तो यहाँ पर जो B इसके साथ बाइंड हो रहा है तो ये हार्ड बेस है। तो जब अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ जब ये रिएक्शन हो रही है ना, तब तो ये कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यही है। ठीक है, तो देखो मिथाइल मरकरी धनायन प्रयोग करने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि यह एक ऐसा है मृदु अम्ल है, ये याद रखना। और प्रोटॉन की भांति एकांडस होने के कारण साम्य के अध्ययन को आसान बनाता है, कि मतलब ये बिल्कुल अकेला रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये H पॉजिटिव, है ना। इसके पास बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक था वो भी बेचारे ने डोनेट कर दिया। ये बहुत दाता है ना, तो एक दाता है, उसने भी बेचारे को डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखो कि इनको हम किस किस तरीके से रखेंगे, कि इनके अंदर कौन कौन से याद करें हम, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के अंदर। तो इन सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो हार्ड एसिड कौन कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, और उनका साइज़ कैसा होना चाहिए, बड़ा आकार का होना चाहिए ना, ये छोटे छोटे आकार के। ठीक है, स्मॉल साइज एंड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और उसके बाद सॉफ्ट एसिड में इसके जस्ट अपोजिट है, कि ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बस इतना ही याद रख लो, बाकी सारे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ और क्या था इसके साथ, बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड थे, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के यौगिक थे, उनको भी किस में काउंट किया था हमने, हार्ड एसिड के अंदर काउंट किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो सॉफ्ट एसिड में कौन कौन है, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स, जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसी हो, लो हो, और उनका साइज़ कैसा हो, लार्ज साइज़ के हों। लार्ज साइज़ वाले किस में आते हैं, सॉफ्ट एसिड में। और इन दोनों के बीच के जो बॉर्डर के बच गए उनको हम क्या नाम दे देते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स। और इनमें कुछ एक याद रख लेना, बाकी बॉर्डर लाइन एसिड्स आपके काम आते नहीं है, Fe+2 CO+2 Ni+। ये समझो कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो हार्ड, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सॉफ्ट। ठीक है, और जो बीच के बच गए ना वो बॉर्डर लाइन। ठीक है, ऐसे ही इनमें कुछ एक एग्जांपल, जैसे कठोर क्षार जो हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो वो ये तो हमने पढ़े थे, एमीन RnH2, एमीन अमोनिया। ठीक है, N2H4 H2OH नेगेटिव, ये कुछ एक F नेगेटिव Cl नेगेटिव।
ClO4 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेना इनको, जो जो मैंने नाम लिए हैं। ऐसे ही मृदु क्षार में जो H पॉजिटिव है वो तो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर जो H नेगेटिव है उसको लर्न कर लेना। C2H4 है, C6H6 है, Cn नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ठीक है, CO है, बस यही याद कर लेना इसमें, बाकी नहीं है। और इनके बीच के जो बच गए एक आधे बॉर्डर लाइन के, क्योंकि ये कब काम आता है, जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस कई बार बन जाता है कि आपको बहुत सारे ये इस तरीके से दे दिए है ना, और उसमें से आपसे पूछ लिया कोई इनको वर्गीकृत करो कि कठोर क्षार कौन से हैं, मृदु क्षार कौन से हैं, अम्ल कौन से हैं, कठोर अम्ल और मृदु अम्ल कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। छोटी सी यूनिट है, तो इस यूनिट को हम अगर करना चाहेंगे तो हो सकता है 3 दिन में हम इसको ख़त्म कर भी लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की नेक्स्ट क्लास में लेंगे।